औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंचम क्लास की रियाजी की किताब में सीखेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नाम है आदे आज़म और ज़ो इज़ाफ़िकल। आदे आज़म और ज़ो इज़ाफ़िकल। ज़ू इज़ाफ़िकल की तारीफ़ है। ज़ू इज़ाफ़िकल वो छोटे से छोटा अदद है जो दिए हुए अदाद से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। क्या तारीफ़ है? ज़ू इज़ाफ़िकल वो छोटे से छोटा अदद है जो दिए हुए अदाद से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। आगे है ज़ू इज़ाफ़िकल के इक़दामात। दिए हुए अदाद की इज़ाफ़ मालूम करें। सबसे छोटा अदद चुनें जो इज़ाफ़ में से हो और सबसे छोटा अदद मतलूबा ज़ू इज़ाफ़िकल है। मुफ़रिद तजज़ी के तरीके से ज़ू इज़ाफ़िकल। मुफ़रिद तजज़ी के तरीके से ज़ू इज़ाफ़िकल हम लोगों ने 2.1 में तजज़ी करना सीखी थी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? तजज़ी को ज़ू इज़ाफ़िकल के तरीके से करना सीखना है। इक़दामात हैं, तमाम दिए हुए अदाद के इज़ाफ़ मालूम करें। मालूम मुश्तरिक मुफ़रिद इज्ज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरिक मुफ़रिद इज्ज़ाए ज़रबी की हासिल ज़रब मालूम करें। तमाम मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक मुफ़रिद इज्ज़ाए ज़रबी को ज़रब दें। मतलब कि हम लोगों ने पहले मुफ़रिद जो तजज़ी की थी उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा मैच होता था, मतलब कि जो हमारा मुश्तरिक होता था उसको हम ज़रब दे के हमारा जवाब आ जाता था। लेकिन हम लोगों ने मुफ़रिद तजज़ी ज़ू इज़ाफ़िकल में क्या करना है कि हम लोगों ने जो हमारे सेम मैच हो रहे हैं और जो नहीं मैच हो रहे उन दोनों को आपस में ज़रब दे के आंसर निकालना है। मतलब कि अगर हमारे पास जो मैच हो रहे हैं वो पहले हम उनको ज़रब देंगे, फिर जो हमारे पास मैच नहीं हो रहे उनको ज़रब दे के फिर इन दोनों मतलब मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को ज़रब दे के हमारा आंसर आएगा। हम ये करेंगे एग्जांपल्स के साथ तो हमें और अच्छे से समझ आएगी। दो या दो से ज़्यादा अदाद के गैर मुश्तरिक मुफ़रिद इज्ज़ाए ज़रबी की हासिल ज़रब। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अदाद के गैर मुश्तरिक मुफ़रिद इज्ज़ाए की हासिल ज़रब। दो या दो से ज़्यादा अदाद के मुश्तरिक मुफ़रिद इज्ज़ाए ज़रबी की हासिल ज़रब। मतलब गैर मुश्तरिक ज़रब मुश्तरिक इक्वल ज़ू इज़ाफ़िकल कि हम लोग गैर मुश्तरिक को भी ज़रब देंगे और मुश्तरिक को भी ज़रब देंगे तो फिर हमारा क्या आएगा? ज़ू इज़ाफ़िकल आएगा। अब हम सवाल करते हैं। सवाल करने से हमें और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मुफ़रिद तजज़ी के तरीके से ज़ो इज़ाफ़िकल हम लोगों ने 2.1 में तजज़ी करना सीखी थी। इसी तरह हम लोग 2.3 में भी तजज़ी करेंगे, सेम टू सेम उसी तरीके से। पहले हमारे पास क्या है? 20, फिर 25, फिर 50। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20 की तजज़ी करेंगे। किसकी करेंगे? 20 की। तो क्या करेंगे? 2 एकम 2, 0 का 0, 2 5 10, 5 एकम 5। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग तजज़ी जब करते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे छोटा टेबल मतलब 2 सबसे छोटा है तो हम उससे स्टार्ट लेते हैं। अगर 2 के पहाड़े में 20 अगर हमारा ना आता तो हम लोग फिर जो है वो तीसरे मतलब 3 का टेबल पढ़ते। तजज़ी हमेशा छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है 25 की तजज़ी। अब 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, 4 के टेबल पर भी 25 नहीं आता, 5 के टेबल पे आता है तो हम इसको 5 के साथ हल करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5। फिर उसके बाद 2 के पहाड़े में 50 आता है तो हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 हो गया, एक हमारा कैरी चला जाएगा। 2 5 10, जब कैरी गया तो वो 10 बन गया तो 2 5 10 हो जाएगा। फिर 5 5 25, 5 एकम 5। सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोगों ने तजज़ी की जैसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखी थी। अब हम क्या करेंगे? ये भी उसी तरह स्टेप है। 20 की मुफ़रिद तजज़ी लिखेंगे, 25 की मुफ़रिद तजज़ी लिखेंगे और 50 की मुफ़रिद तजज़ी लिखेंगे। मतलब जिनके साथ हमने इसको हल किया वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
20 की मुफरद तजज़ी हमारे पास क्या थी, 2 ज़रब 2 ज़रब 5। 25 की हमारे पास क्या थी, 5 ज़रब 5। 50 की क्या थी, 2 ज़रब 5 ज़रब 5। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग इनको आपस में मैच कर देंगे, मतलब मिला देंगे। हम लोगों ने पहले जो तजज़ी की थी जिसमें हम लोग आधे आज़म मालूम करते थे, उसमें हमारा असूल ये था कि हमारा अगर पहले में 2 है तो दूसरे में और तीसरे में दोनों में 2 होना चाहिए। अगर एक में भी नहीं है तो वो हम मैच नहीं करते थे। जबकि हम लोगों ने जब ज़ो इज़ाफ़ी कल मालूम करना है तो हमने क्या करना है कि अगर हमारा पहली रकम में 2 है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है, तो हम उन दोनों को भी मिलाएंगे। मतलब कि अगर इसमें 2 रकमें सेम है तो हम उन 2 को भी मिलाएंगे, 3 है तो 3 को भी मिलाएंगे। जस्ट अगर 1 है तो फिर 1 को हम मैच नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 20 में 2 है और 50 में 2 है तो हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर 5 जो है वो 25 में है और 50 में है, बट 20 में नहीं है, तो हम फिर भी इन दोनों को आपस में मैच कर देंगे। यहाँ पर तीनों में 5 है तो हम इनको भी आपस में मैच कर देंगे। जो हमारे मैच हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुश्तरिक। क्या कहते हैं, मुश्तरिक। और जो हमारे बाकी रह जाते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 2, ये किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ तो उसको क्या कहते हैं, गैर मुश्तरिक। जो हमारी मैच हो जाती हैं उसको हम कहते हैं मुश्तरिक, और जो हमारी मैच नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, गैर मुश्तरिक। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे मुश्तरिक इज्ज़ाए ज़रबी, मतलब कि हमारे जो मैच हुए हैं उनको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। और मैच हमारे पास क्या हुआ है, 2 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 ज़रब 5 ज़रब 5 हमारा मैच हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे गैर मुश्तरिक इज्ज़ाए ज़रबी, मतलब जो हमारा मैच नहीं हुआ था, और वो क्या था, 2। हमने लिख लिया, मुश्तरिक के भी लिख लिए और गैर मुश्तरिक के भी लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि मुश्तरिक के जो हमारे पास हासिले ज़रबाए थे उनको ज़रब देंगे आपस में। 2 5 10, 5 5, 2 5 10, और 10 को जब हमने 5 के साथ किया तो क्या बन गया, 50। मतलब मुश्तरिक इज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास क्या आ गया, 5। मुश्तरिक इज्ज़ाए ज़रबी क्या आ गया, 50, और गैर मुश्तरिक हमारे पास क्या है, 2। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को आपस में ज़रब देंगे। मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी को हम आपस में क्या कर देंगे, ज़रब दे देंगे। 50 और 2 को जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। बस 20 25 50 का ज़ो इज़ाफ़ी कल क्या है, 100। क्या है, 100। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ज़ो इज़ाफ़ी कल जिसमें हमने मालूम करना है वो एक तरीके से हैं। जैसा कि हमने आधे आज़म में मालूम किया मुफरद तजज़ी से, तो वो तरीका भी सेम था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम लोग 24, 54 और 120 की तजज़ी करेंगे। सबसे छोटा टेबल मतलब 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी तरह हम आगे करेंगे, 2 दूनी 4, एक हासिल चला जाएगा, 2 7 14। अब 2 के पहाड़े में 27 नहीं आता, 3 में आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आगे 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छिक 12, 0 वैसे आ जाएगा, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, एक हासिल चला जाएगा, 2 5 10। आगे 3 5 15, 5 एकम 5। फिर से वही तरीका हमारा होगा, 24 की मुफरद तजज़ी करेंगे, फिर 54 की, फिर 120 की तजज़ियाँ हम लोगों ने लिख दी। फिर हमने क्या करना है कि जो हमारे मैच हो रहे हैं उनको आपस में मैच कर देंगे। फिर से बता रही हूँ, जब हम लोग ज़ो इज़ाफ़ी कल को करते हैं, मतलब ज़ो इज़ाफ़ी कल हम लोगों ने मालूम करना होता है, तो उसमें अगर 2 रकमें भी मैच हो रही हैं तो हम 2 को भी मैच कर देंगे। यहाँ पर 3 है, मतलब 3 दफ़ा 2 है, उनको मैच कर दिया। यहाँ पर पहले में 2 है और लास्ट वाली रकम में 2 है, इनको भी मैच कर दिया। देन नेक्स्ट भी सेम, आगे 3 फुल मैच हो रहा है, और यहाँ पर गैर मुश्तरिक हमारे पास क्या है, 3 और 5, बिकॉज ये आपस में
मैच नहीं हो रहे और किसी और के साथ भी मैच नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे फिर उसके बाद सबसे पहले मुश्तरिक इज्ज़ाए ज़रबी लिखेंगे, मतलब जो हमारे मैच हो रहे हैं उनको हम लोग तरतीब वाइज लिख देंगे। फिर गैर मुश्तरिक इज्ज़ाए ज़रबी लिखेंगे, उनको तरतीब से लिख देंगे। फिर जो हमारे मुश्तरिक हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गैर मुश्तरिक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को ज़रब करने से जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ज़ो इज़ाफ़ी कर। सबसे पहले हम मुश्तरिक इज्ज़ाए रकमी जो है उसको ज़रब करेंगे, उसको ज़रब करके उसके बाद गैर मुश्तरिक की हम लोग तजज़ी को ज़रब करेंगे, फिर आपस में उन दोनों को ज़रब करके हमारा क्या आ जाएगा, ज़ो इज़ाफ़ी कर आ जाएगा। इसी तरह आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 32, 80, 160। 32, 80, 160 इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 की तजज़ी, फिर 80 की, फिर 160 की। सेम देन हम करेंगे 32 की मुफरद तजज़ी लिख देंगे, 80 की लिख देंगे और 160 की लिख देंगे। फिर जो हमारे मैच होते हैं उनको आपस में हम मैच कर देंगे। यहाँ पर सब ही मुश्तरिक हैं, मतलब कि सब ही आपस में मैच हो रहे हैं। इन सब को मैच करके हम करेंगे मुश्तरिक मुफरद ज़ाए ज़रबी की हासिल ज़रब क्या है, 160। यहाँ पर गैर मुश्तरिक हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसमें गैर मुश्तरिक को हल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40, 80, 140। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा, पहले हम सबकी क्या करेंगे, तजज़ी करेंगे, फिर उसके बाद हम उनकी तजज़ी को लिख लेंगे। फिर जो आपस में रकमें हमारी मैच हो रही हैं उनको हम मैच करेंगे और जो मैच नहीं हो रही उनको भी हम अलग से लिख लेंगे। मुश्तरिक मुफरद इज़्ज़ाए ज़रबी की हासिल ज़रब, फिर है गैर मुश्तरिक मुफरद इज़्ज़ाए ज़रबी की हासिल ज़रब। इनको हम ज़रब देंगे, ज़रब देने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लिखेंगे मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक मुफरद इज़्ज़ाए ज़रबी की हासिल ज़रब। फिर हम लोग उन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे तो हमारे पास हमारा ज़ो इज़ाफ़ी कल आ जाएगा। एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा। यहाँ पर 4 रकमें हैं तो इसमें मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेम हम लोग उसी तरीके से करेंगे। पहले हम सबकी तजज़ी करेंगे, तजज़ी करने के बाद हम लोग सेम उनकी तजज़ी को तरतीब देंगे। फिर जो हमारा मैच हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये देखें मैच जो हो रहा है उसको मैच कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे गैर मुश्तरिक बच रहा है 2 और 3। गैर मुश्तरिक में 2 और 3 को लिख देंगे और मुश्तरिक की तजज़ी लिख के उसको ज़रब कर देंगे। देन मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को हम लोग ज़रब देंगे तो हमारा ज़ो इज़ाफ़ी कल आ जाएगा। आपको क्वेश्चन हल करके दिए गए हैं, सेम टू सेम, मतलब हर क्वेश्चन एक जैसा ही है। आप लोगों ने इसमें जो मैच होते हैं वो भी और जो नहीं होते वो भी उनको तरतीब दे के फिर उनको आपस में आपने ज़रब करना है। ज़रब करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इज़ाफ़ी कल आ जाएगा। सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस वैसे हैं और होमवर्क में आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, इनका भी आपने जो है जो इज़ाफ़ी कल मालूम करना है। क्वेश्चंस सारे सेम हैं, सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, एक प्रैक्टिस की। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह पाक आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।